गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक अंक के हल सहित 1 मार्क सॉल्व क्वेश्चन की बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। और ये अंतिम वीडियो जो है 1 मार्क्स की है बच्चों। और आप यदि चैनल पर बने हुए हैं तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है आपको जो है बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो न्यूमेरिकल्स की मिलने वाली हैं। और वो न्यूमेरिकल्स जो होंगे बच्चों पूरे बोर्ड के जो पेपरों पर आधारित होंगे। तो बच्चों आप चैनल पर बने रहेंगे और अंतिम जो वीडियो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हल सहित आ रहे हैं उनकी वीडियो की प्रतीक्षा में लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है अगली वीडियो में मैंने बता दिया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और आपने इसको पढ़ लिया होगा बच्चों। तो क्या कहता है बच्चों, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल कैसे व्यवहार करता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अर्धचालकों की एक विशेषता होती है कि ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध कम होता है और ताप घटने पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चों। तो धीरे 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 जैसे ताप को घटाएंगे तो एक ताप आएगा जहाँ पर जो है वह क्या करेगा, पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। उस ताप को कहते हैं बच्चों परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर जो ये शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है ये किसकी भांति व्यवहार करेगा बच्चों, पूर्ण अचालक की भांति या कुचालक की भांति व्यवहार करेगा बच्चों। तो धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो बच्चों आपने ये नोट कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं। बोलने का मतलब ये है बच्चों कि जो अवक्षय परत बनी है उसमें क्या होते हैं। क्या होने का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं या धन या ऋण क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो मैं इस प्रकार से थोड़ा सा बना दूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर जो है मान लीजिए जो बच्चों मैंने ये यहाँ पे ये पी टाइप बना रखा है, ये एन टाइप बना रखा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है पी में क्या होते हैं, होल होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर बन जाएगी और उसके एक और क्या हो जाएंगे, ऋण परमाणु हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, एक और क्या हो जाएंगे, धन परमाणु हो जाएंगे। और ये एक प्रकार की बैटरी का काम करेगा, धन और ऋण। तो यहाँ पर क्या नहीं होते बच्चों, इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को उदासीन करते हैं। पी क्षेत्र में ऋणावेशों की अधिकता हो जाएगी और एन क्षेत्र में धनावेशों की अधिकता हो जाएगी। तो इनमें न इलेक्ट्रॉन और न कोटर होते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं, तो कोई भी नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, इस अवक्षय परत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके एक और ऋणावेश होगा और एक और क्या होगा बच्चों, धनावेश होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है और अब उसको पूर्ण रूप से आपके मोबाइल स्क्रीन पर लेते हुए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके मोबाइल स्क्रीन पे पूर्ण रूप से आ गया है। तो आपने इसको नोट कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, ये आप पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्ति धारा का क्या कारण है। ठीक है बच्चों, जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनीति पर होता है, ठीक है, या संतृप्ति उत्क्रम अभिनीति पर होता है, तो इसमें धारा क्यों बहती है बच्चों। तो हमने कहा था बच्चों कि क्या होता है, बॉन्ड संयोजक बॉन्ड टूटने के कारण जो है अल्पसंख्यक वाहक उत्पन्न हो जाते हैं और उसी अल्पसंख्यक वाहक के कारण क्या होती है बच्चों, एक धारा बहती है बच्चों। तो पीएन संधि में उत्क्रम संतृप्ति धारा का क्या कारण है, अल्पसंख्यक वाहक हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जेनर डायोड आपके सिलेबस में है नहीं और जेनर डायोड जो है उत्क्रम अभिनीति पर काम करता है। ठीक है बच्चों, किस पे काम करता है, उत्क्रम अभिनीति पे काम करता है। उसमें एवलांस ब्रेकडाउन होता है और उसमें उसके कारण वहाँ पर संयोजक बॉन्ड टूट जाते हैं और उन अल्पसंख्यकों के कारण जो है धारा बहती है बच्चों। चूंकि आपके पास जेनर डायोड नहीं है तो केवल आपको ये जानना है कि उत्क्रम जो डायोड में उत्क्रम में संतृप्ति धारा का क्या कारण है, तो वो है अल्पसंख्यक वाहक। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर
14 की ओर धीरे धीरे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ, और आपने इसको नोट भी कर दिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग कितना होता है। अर्थात ये जो डिप्लेशन लेयर बनी है, इधर माइनस, ठीक है बच्चों, और इधर प्लस, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही कम होता है, तो 0.3 वोल्ट का जो है बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, विभव प्राचीर या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और आपने इसको पहले ही देख लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो ठोसों में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं बच्चों, एक चालन बैंड है और एक है संयोजी बैंड। तो एक नंबर में आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से है बच्चों। तो आपने देख लिया है बच्चों, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही इसकी रूपरेखा जो है आपको बता दी थी कि अर्धचालकों का ताप बढ़ने पर जो है क्या होता है बच्चों, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। इसका मतलब उसकी चालकता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो यह है क्वेश्चन नंबर 16। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। तो देखिए बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्नों का स्वरूप जो है वही है, थोड़ा भाषा में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। तो क्या कह रहा है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। चालकता, प्रतिरोध कम हो जाएगा बच्चों, तो चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक में कुछ और संयोजक बंध टूटने से कुछ और संयोजी इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये इसका कारण है बच्चों। तो धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर जो है 18 की ओर दिए चलते हुए बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ, और ये पूर्ण रूप से आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों, तो ये आपको नोट करना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए बच्चों, ऐसे दो पदार्थों के नाम आपको बताने हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। ठीक है बच्चों, जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घट रही है बच्चों, तो वो अर्धचालक ही हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से घटती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वो अर्धचालक हैं। तो उनमें आप कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी नाम दे सकते हैं। आपको दो पूछे गए हैं, तो आप लिखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके क्या होगा बच्चों, इनका प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटेगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 और इस श्रृंखला का 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट हल सहित क्वेश्चनों का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, शुद्ध, जिसको निज भी कहते हैं, अर्धचालक में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो क्या होता है बच्चों। पहले ही बता दिया है कि जो शुद्ध या निज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता नगण्य होती है, लेकिन जब इनमें अपद्रव्य मिलाया जाता है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है बच्चों। तो इसका आंसर आपके सामने है बच्चों, इसका आंसर आप देख रहे होंगे, शुद्ध या निज अर्धचालक जिनको कहते हैं की चालकता बहुत कम होती है, अपद्रव्य मिलाने पर चालकता बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों ये आपके एक अंक के जो हल सहित जो प्रश्न है उनका अंतिम प्रश्न था। प्यारे बच्चों मेरा अनुभव और अनुमान के आधार पर जो है मैंने आपको बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है मेरे क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे ही जाएंगे, लेकिन मेरा जो 25 साल का शिक्षण अनुभव है फिजिक्स में, उसके आधार पर जो है मैंने जो है बोर्ड परीक्षा के लिए एक तैयारी के लिए जो है आपको प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है। तो आप जो है इन प्रश्नों को जरूर हल करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है बच्चों ये आपको जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है ये प्रश्न देंगे। आपको बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त जो है आगामी आने वाली प्रतियोगिता होगी, जो उनकी परीक्षाएं होंगी, उनमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और प्यारे बच्चों आपके कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हुए होंगे,
और एक आपको एक चीज़ और कहनी है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर जो है लगातार बने हुए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि बच्चों इसके बाद जो है न्यूमेरिकल की एक बृहत श्रृंखला आने वाली है और उसमें जो है लगभग जो है 20-25 वीडियो जो लेसन नंबर 1 है और लेसन नंबर 14 है उसकी वीडियो आपको बनने वाली है। तो आप चैनल पर बने रहें। नववर्ष के जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये वीडियो जो है मैं आज जो है नववर्ष के उपलक्ष्य में आपके लिए बना रहा हूँ। और आने वाला समय जो है आपकी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं और जो प्रसिद्धि परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इतनी आशा और विश्वास के साथ कि आप जो है निरंतर प्रगति करें और बहुत अच्छे अच्छे जो हैं अंकों के साथ जो हैं आप अपना नाम रोशन करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो की प्रतीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।